अगर मैं ये कहूं कि आपके मोबाइल से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ट्विटर ये सब बंद कर दूं, तो आप तो परेशान हो जाएंगे। क्योंकि आपकी शिक्षा, व्यापार, रोजगार, जर्नलिज्म, परिवहन जैसी सारी चीजें, अधिकांशतः चीजें इन सब ऐपों से जुड़ी हुई हैं। ऐसा ही कुछ जो है नेपाल में हुआ। 4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐप पर बंद कर दिया, बैन लगा दिया। वहां का जो युवा है वो महा आंदोलन के लिए उत्सुक हो गया, जिसमें 26 लोग मारे गए हैं। क्रांतिकारी आंदोलन टाइप हो गया है, हिंसक आंदोलन टाइप हो गया है। ठीक ना भैया? खैर, नेपाल सरकार का मानना है कि ये जो 26 विदेशी ऐप हैं, समस्या क्या आ रही है कि इन 26 विदेशी ऐप नेपाल में तो संचालित हो रहे हैं, नेपाल के लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो यहां पर इनके द्वारा हेट स्पीच, इनके द्वारा मिस इन्फॉर्मेशन, इनके द्वारा ऑनलाइन फ्रॉडिंग, इनके द्वारा चुनाव में दखलंदाजी, ये सब सारी चीजें अगर की जाती हैं तो नेपाल सरकार कहां जाए, किससे शिकायत करे? फेसबुक से शिकायत करे? कहां पर जाकर के यूएस में शिकायत करे, या यूट्यूब जाकर यूएस में शिकायत करे, या फिर जो है इंस्टा जाकर वो यूएस में शिकायत करे? अरे भैया, नेपाल में आप संचालित कर रहे हो जो 26 विदेशी ऐप हैं, अगर आप नेपाल में नेपाल के लोगों से, नेपाल की सरकार से नहीं टाई अप कर पा रहे हो, नेपाल के लोगों को आप सुविधाएं दे रहे हो, ठीक है ना, उनकी जो है निजी आईडी आप ले रहे हो, सारी निजी जानकारियां आप ले रहे हो, नेपाल सरकार तक की सारी जानकारियां आपके पास है, तो आपको ना तो आप कोई लोकल ऑफिस आपने बैठा रखी है नेपाल में, ना तो लोकल कोई व्यक्ति को आपने नियुक्त कर रखा है, ना तो नेपाल की अथॉरिटी के साथ कोई रजिस्ट्रेशन आपका है। तो जायज है कि किसी राष्ट्र में अगर उसकी संप्रभुता को खतरा पड़ेगा, उसके संविधान को खतरा पड़ेगा, उसके लोगों के बीच अगर मिस इन्फॉर्मेशन या फिर जो है ऑनलाइन फ्रॉडिंग होगी, या फिर कहें कि वहां के जो है चुनावी जगत में वहां पर समस्या उत्पन्न होगी, तो सरकार तो बैन लगाएगी ही। खैर, मेरा भी ऐसा मानना है कि जो सरकार ने किया है वो सही किया है कि जो भी विदेशी ऐप हैं उनकी एक ऑफिस होनी चाहिए, है ना, और उनका कोई लोकल व्यक्ति उस जो है ऑफिस में नियुक्त किया जाना चाहिए। साथ ही साथ सरकार की अथॉरिटी के साथ कोई एक रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, ताकि अगर कोई भी समस्या हो ऑनलाइन फ्रॉडिंग की, या फिर मिस इन्फॉर्मेशन की, या फिर चुनावी हस्तक्षेपों की, ताकि वो शिकायत कर सके। वो कहां जाएगा शिकायत करने? ठीक है ना। खैर, पहले 2-3 साल पहले भारत में भी ट्विटर को लेकर ये हुआ था, तो एक आंदोलन टाइप खड़ा हुआ कि ये मालूम पड़ा कि ये ट्विटर बंद हो जाएगा इंडिया में। लेकिन ट्विटर को बाद में इंडिया में उनको अपनी ऑफिस खोलनी पड़ी और भारत सरकार की बात माननी पड़ी। तो नेपाल है, नेपाल भी एक संप्रभु देश है, वहां का अपना संविधान है। खैर, ये आंदोलन जो है कुछ विपक्ष पार्टियों ने और इसको तेज कर दिया है, जिसमें युवा तो है ही, साथ ही साथ विपक्ष पार्टियां, उनका मानना है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के खिलाफ है। सरकार ने जो प्रतिबंध लगा रखा है 26 सोशल मीडिया ऐप पर, ये संविधान के जो है खिलाफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के खिलाफ, और लोगों की जो है शिक्षा प्रणाली, परिवहन, मनोरंजन, है ना, व्यापार, रोजगार, जर्नलिज्म, ये सब सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। सब सारी चीजें प्रभावित हो रही हैं। भाई आप देखिए ना कि आप अपने टाइम पीरियड को देखिए कि कितना टाइम आप जो है सोशल मीडिया पर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि औसतन भारतीयों का 5 से 6 घंटे जाता होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है 5 से 6 घंटा। खैर, उसमें कुछ लोग यूज करते हैं, कुछ लोग अनयूज उसका करते हैं, ये सब अलग की बातें हैं। लेकिन एक बेहद इंपॉर्टेंट टाइम उस पर जाता है जो शिक्षा से, रोजगार से, है ना, मनोरंजन से, ये सब सारी चीजों से जुड़ा हुआ होता है। तो अचानक अगर बैन होगा तो दिक्कत होगी ही। लेकिन विदेशी ऐपों को ये चाहिए कि अपनी ऑफिस सरकार की अथॉरिटी के साथ समझौता और लोकल व्यक्ति की वो नियुक्ति करें, ताकि कोई भी समस्या हो वो संपर्क उससे कर सकें।